गरीब जलपरी माँ हिरन की बेटी। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ एक गर्भवती जलपरी रहती थी। वो बहुत ही खुश थी। ऐसे में एक दिन उस तालाब के पास एक खतरनाक मगरमच्छ आता है। आते ही उसे तालाब से जलपरी के होने की गंध आती है। अरे वाह, इस तालाब में तो जलपरी रहती है। आज तो इस जलपरी का ही भोजन करना होगा। मगरमच्छ जलपरी को ढूंढते हुए तालाब के अंदर आता है। मगरमच्छ जलपरी को ढूंढ लेता है। जलपरी गर्भवती थी, इसीलिए वो मगरमच्छ से लड़ाई नहीं करना चाहती थी। तब मगरमच्छ कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जलपरी कि तुम गर्भवती हो। इसका मतलब अब तो मुझे दोगुना स्वाद मिलेगा। जलपरी मन ही मन सोचती है, इस वक्त इस मगरमच्छ से बात करके समय नहीं गवा सकती। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता, तब तक मुझे खुद को सुरक्षित करना होगा। तब जलपरी मगरमच्छ से लड़ाई करने के बजाय खुद की रक्षा को ज्यादा महत्व देती है। जलपरी अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेती है। मगरमच्छ उस सुरक्षा कवच के अंदर नहीं जा पाता, जिस वजह से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पानी के बाहर आता है। तब वो देखता है कि तालाब के पास एक हिरन का जोड़ा रहता है, जिन्हें एक छोटी सी बेटी थी। उन्हें देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन में सोचता है, जलपरी हाथ से चली गई तो क्या, ये नया शिकार है ना। अब इनसे ही अपनी इच्छा पूरी करता हूँ। मगरमच्छ पानी में रहकर हिरन पर नजर रखता है। कुछ देर बाद हिरन और हिरनी अपनी बेटी के साथ तालाब के पास आते हैं पानी पीने। पर तब हिरन मगरमच्छ को देख लेता है और कहता है, रुक जाओ, यहाँ मगरमच्छ का खतरा है। यहाँ पानी पीना अब खतरे से खाली नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। वो वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते देख मगरमच्छ गुस्से से बौखला जाता है। वो हर बार हिरन के जोड़े पर हमला करने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकामयाब हो जाता है। तब मगरमच्छ एक आइडिया लगाता है। हर बार मैं सामने से वार करता हूँ तो शिकार बच रहा है, पर अब नहीं। अब मैं पीछे से वार करूंगा। उस दिन मगरमच्छ तालाब के पास वाली झाड़ी में छुप जाता है। तालाब में मगरमच्छ को न देखकर हिरन सोचता है, अरे आज तो ये मगरमच्छ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो तालाब छोड़कर चला गया है। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। हिरन हिरनी को लेकर तालाब के पास पानी पीने आता है। तब मौका पाते ही मगरमच्छ उन पर पीछे से हमला करता है और उन्हें पानी में धकेल देता है। मगरमच्छ बड़ी ही बेरहमी से उन दोनों को मार देता है और उन्हें लेकर वो तालाब के अंदर चला जाता है। हिरन की बेटी ये सब अपनी आंखों से देखकर डर जाती है। मेरे माता पिता नहीं रहे, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? वो ऐसे रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। इधर जलपरी भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसी वक्त वो रोने की आवाज सुन लेती है। जलपरी रोना सुनकर दुखी हो जाती है। जलपरी अपनी सुरक्षा कवच को तोड़ देती है। अपनी नन्ही सी बेटी को अकेला छोड़कर वो हिरन की बेटी के पास आती है। बेटी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तब हिरन की बेटी उसे सब बता देती है। हिरन की बेटी की बात सुनकर उसे दुख होता है, पर तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो वापस अपनी बेटी के पास जाती है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निर्दयी मगरमच्छ जलपरी की बेटी को भी खा गया था। अब वो मगरमच्छ जलपरी के पीछे पड़ता है। जलपरी वापस हिरन की बेटी के पास आती है। तब हिरन की बेटी कहती है, आप जलपरी हो ना और इस तालाब में रहती हो ना? फिर आपने उस मगरमच्छ को क्यों नहीं मारा? हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, पर तब मैं गर्भवती थी,
इसीलिए मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। पर उस दुष्ट ने मेरी भी बेटी को मार दिया। अब तो उस दुष्ट का अंत मैं करके रहूंगी। मगरमच्छ जलपरी का पीछा करते हुए पानी के बाहर आता है। वो जलपरी पर हमला करता कि तभी जलपरी अपनी जादू से मगरमच्छ को मार देती है। तब हिरन की बेटी कहती है, जलपरी, इस मगरमच्छ को तो मार दिया, पर इससे मेरे माता पिता मुझे वापस नहीं मिलने वाले। मुझे अकेले नहीं जीना, मुझे भी मार दो। ऐसा मत कहो बेटा, देखो मेरी भी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा और मेरा दुख एक ही है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस दिन से जलपरी हिरन की बेटी की माँ बन जाती है और खुशी खुशी से रहने लगती है।